तो चलिए देखते हैं फिर इसका। मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको आप जब जलाइएगा ना तो बर्निंग में इंटरफेयर होता है, इसलिए हमेशा मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्या करते हैं हम लोग, रब करते हैं। रब करना जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन के इन्वायरमेंट एयर के कांटेक्ट में आने से ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, ठीक है। तो बर्निंग में इंटरफेयर करेगा, अच्छे से वो जलेगा नहीं, इसलिए हम लोग रब करते हैं, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन एल्युमिनियम सल्फेट, तो ये Al2SO4 के हॉल थ्राइस आप लोग ये तो पढ़े ही होंगे ना। एल्युमिनियम का 3 होता है ना ऑटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे एल्युमिनियम का 13 होता है तो 2 8 3 हो जाएगा, 13 होता है एल्युमिनियम का, तो 2 8 3 ये सब तो अपने होंगे, तो 3 वैलेंस, तो इसका वैलेंस कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ऑटर मोस्ट में 3 है, तो ये क्या करेगा यहाँ तो ये पलट जाता है, तो Al2SO4 का हॉल थ्राइस हो गया। तो ये आप जानते होंगे, ये तो यहाँ पे ये टॉपिक नहीं पढ़ाने का, अभी टॉपिक यहाँ पे क्या है, बैलेंस करने का, तो बैलेंस वाला बता रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये जब मिल के बनता है तो क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। तो बेरियम सल्फेट जो बनाया है तो BSO4 लिख दिया, एल्युमिनियम क्लोराइड जो बनाया है AlCl3 लिख दिया। अब इसको बैलेंस करना है, तो हम क्या बताए थे बैलेंस करने के लिए कैसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले आप रिएक्टेंट साइड में देखिए, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, एल्युमिनियम 2 है, सल्फर 3 है, सल्फर के नीचे ये पूरा हॉल थ्राइस है तो ये S3 हो गया, ठीक। तो ये सल्फर 3 है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन 4 और 4 के पूरा ये हॉल थ्राइस 3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 into 3 यानी ऑक्सीजन कितना है, 12 है। प्रोडक्ट साइड में देखिए, बेरियम 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, एल्युमिनियम कितना है, 1 है, क्लोरीन 3 है। तो हम क्या बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ एटम है उसको आपको काउंट करना लेना है, सबसे पहले उसको बैलेंस करने की कोशिश करना है। जैसे ऑक्सीजन 12 है तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, तो Al2SO4 का हॉल थ्राइस यहाँ पे 12 हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये इसको भी 12 करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 3 कोफिशिएंट डाल देंगे तो 4 into 3 तो 12 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे, तो इसलिए हम क्या किए, BSO4 के पहले 3 लिख दिए, यानी इसके कोफिशिएंट में 3 लिख दिया, तो 4 into 3 के 12 हो जाएगा ना ऑक्सीजन, तो इसलिए 12 इधर भी और 12 इधर भी बैलेंस हो गया। अब Al2SO4 के हॉल थ्राइस जो है इसमें आप क्या कर रहे हैं, हम अब एल्युमिनियम को देखने की कोशिश कीजिए, तो एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम इधर 2 है ना, इधर पूरा देखिए तो रिएक्टेंट में एल्युमिनियम पूरा कितना है, रिएक्टेंट में तो एल्युमिनियम 2 है, इधर कितना पूरा रिएक्टेंट में एल्युमिनियम देखिए तो 1 ही है, तो बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम 2 कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। अगर सपोज कीजिए हम यहाँ पे 2 कर देंगे एल्युमिनियम तो बैलेंस हो जाएगा, तो 12 यहाँ भी हो जाएगा, और जैसे ही 2 करेंगे तो क्लोरीन हमारा 6 हो जाएगा ना, यहाँ क्लोरीन 2 है तो यहाँ 3 कर देंगे तो क्लोरीन भी हमारा बैलेंस हो जाएगा और 3 बेरियम हो जाएगा। अगर हम यहाँ 3 करते हैं तो क्लोरीन भी हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन बेरियम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बेरियम को 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करने का मतलब कि 3 कोफिशिएंट में डालना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अगर ऐसे जैसे ऑक्सीजन का 4 है तो एक तरह से ऑक्सीजन के लिए ये 4 और ये 3 मल्टीप्लाई होकर 12 होता है, तो ऑक्सीजन का 12 हो जाता है, ठीक। तो इसलिए मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, एक्चुअली वो क्या है, कोफिशिएंट में 3 डालना पड़ेगा। तो पहले ही हम ये आपको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को यहाँ पे 3 डाल रखे थे, तो बेरियम अपने आप में क्या हो गया, बैलेंस हो गया, 3 into 3 BA यहाँ भी है और 3 BA यहाँ भी हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा, और एल्युमिनियम ऑलरेडी बैलेंस हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम Al2SO4 का हॉल थ्राइस करने के लिए, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 3 यहाँ डाले, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 4 into 3 12 हो गया। अब देखिए Al2SO4 का हॉल थ्राइस किए, 3 BSO4, अब 2LCl3 ऊपर, ये एक्चुअली यहाँ पे BaCl2 लिखाएगा, ठीक है, स्केलेटल बताया था ना, तो यहाँ पे देखिए BaCl2 यहाँ पे दिखाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी BaCl2 रहेगा, वो हम आपको समझाने के लिए BaCl2 नहीं लिखे थे कि आपको विजुअलाइज हो, जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ भी 2 है ना। हाँ, तो देखिए Al2SO4 के हॉल थ्राइस हो गया, यहाँ 3 BSO4 प्लस 2LCl3 हो गया। तो अब हम क्या किए कि हमको एल्युमिनियम को अब बैलेंस करना था, ठीक है, एल्युमिनियम को अब हमको बैलेंस करना था, तो सबसे पहले यहाँ 2 हम डाल दिए हैं, तो एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। क्लोरीन को अगर हम बैलेंस करना है, अब हम देखिए क्लोरीन को 6 करना है, तो यहाँ पे 3 BaCl2 में 3 डाल दिए, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, 3 बेरियम हो गया, यहाँ भी 3 बेरियम है, सब आपस में बैलेंस है ना। देखिए सल्फर यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, सल्फर 3 है, यहाँ 1 नहीं है, इसके कोफिशिएंट में 3 है ना, तो सल्फर भी कितना हो गया, 3 है, बेरियम भी 3 है, ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे, लेकिन इसके कोफिशिएंट में 3 है तो 4 into 3 यानी ऑक्सीजन 12, यहाँ भी देखिए 4, इसका पूरा थ्राइस है ना, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑक्सीजन 4 है और ये 3 मल्टीप्लाई हो गया तो 12 हो गया, तो बैलेंस है। सल्फर यहाँ देखिए पूरा ये SO4 के पूरा हॉल थ्राइस, यानी सल्फर कितना है, 3 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 into 3 12 है,
यहाँ पे देखिए सल्फर 3 है, इसके आगे 3 है ना, तो सब ऑलरेडी ये बैलेंस हो गया, समझ गए। देखिए सोडियम और वाटर को अगर हम करते हैं, रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनता है, सोडियम और वाटर को रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर ये हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। तो इसको आप जब बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, उसी तरह से बैलेंस कीजिएगा कि अब नंबर ऑफ एटम देखना होगा। तो यहाँ देखिए H2 2 है, यहाँ पे कितना है, H2 2 और 1 3, सबसे ज्यादा कौन है, तो हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। तो अगर मान लीजिए और सबसे कम लेना है, सबसे पहले ज्यादा से नहीं स्टार्ट करना, मान लीजिए हम यहाँ 1 लेते हैं तो यहाँ तो 2 ही हाइड्रोजन होगा, यहाँ 3 है तो हमको 2 करना है, तो 2 करते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे तो 2 करेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे कर दीजिए 2, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए तो 2 हाइड्रोजन ये और यहाँ 2 हाइड्रोजन ये तो 4 हो गया, और यहाँ पे तो 2 हम कर दिए हैं। हाँ, तो जैसे ही यहाँ पे 2H2O किया तो 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, और 2NOH NOH के पहले भी 2 कोएफिशिएंट लगा देंगे तो हाइड्रोजन का 2 हो गया, और यहाँ 2 2 2 4 बैलेंस हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब देखिए तो हम ऑक्सीजन पे आते हैं, तो ऑक्सीजन के अगर आप देखिएगा तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है, तो 2 यहाँ कोएफिशिएंट भी जैसे ही हम लगाए तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो बैलेंस हो गया ऑक्सीजन भी। अब आया सोडियम पे, सोडियम यहाँ पे 2 सोडियम है, तो यहाँ पे इनने के पहले भी 2 लगा दीजिए तो ये बैलेंस हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया, अब ये बैलेंस फुल, ये फुली बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए BaCl2 एक्वस सॉल्यूशन पे है, Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन पे लेते हैं, बेरियम सल्फेट, तो इसे बनता क्या है, बेरियम सल्फेट बनता है, NaCl बनता है। अब देखिए बेरियम सल्फेट ही BaSO4 के हॉल ट्वाइस क्यों नहीं लिख दिया बेरियम सल्फेट को, तो ये सब आप पढ़े होंगे आगे। तो बेरियम का 2 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या इस सल्फेट का क्या हो जाएगा, इसका -2, तो ये पलटता है तो इस क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन +2 -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1, तो यह इसलिए BaSO4 इसको इंडिकेट किया जाता है। ये सब तो आप पढ़े होंगे। यहाँ पे टॉपिक क्या है मेन, यहाँ पे मेन टॉपिक है बैलेंस करना, तो वो चीज जब आएगा तो वो बताएंगे आगे आएगा, तो अगर या मतलब आप पहले से पढ़ के आए हैं। तो देखिए बेरियम BaCl2 है यहाँ, N2SO4 BaSO4 NaCl। अब देखिए BaCl2 को अगर हम बैलेंस करने की आप कोशिश कीजिए तो कैसे बैलेंस कीजिएगा, तो यहाँ पे हमको देखिए सल्फेट का ये ग्रुप, तो यहाँ पे भी सल्फेट का वही SO4 बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। Cl2 का ग्रुप देखिए बैलेंस है कि नहीं, तो Cl2 का 2 ग्रुप है, यहाँ पे एक ही है, हाँ 2 एटम है और यहाँ पे एक ही है, क्लोरीन का एक ही है। अब देखिए बेरियम का 1 है, ये तो बैलेंस है। Na का 2 है, क्लोरीन का यहाँ 2 है, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 आगे लगा देंगे तो Na का भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन का, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक। अब BaCl2 K2SO4 लगाइएगा, BaSO4 प्लस KCl बनता है, ठीक है। तो जैसे ही आप बेरियम क्लोराइड देखिए, BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड, ये पोटेशियम सल्फेट, ये क्या है बेरियम सल्फेट, ये क्या है पोटेशियम क्लोराइड, तो ये जब मिलाए हैं तो आप देखिए बैलेंस करने के लिए क्या कीजिएगा, SO4 सेम है, Ba सेम है, यहाँ K2 है, 2 पोटेशियम का क्लोरीन का भी 2 हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 KCl लगा दिए, 2 क्लोरीन का पोटेशियम का भी 2 हो गया, क्लोरीन का भी 2, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन में लिया हुआ है, क्यों मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन है, ठीक है, पानी है इसमें, तो एक्वस सॉल्यूशन में ये। अब इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए तो ये ऑलरेडी बैलेंस आपको दिखेगा, देखिए सोडियम 1 है, ऑक्सीजन का 1 है, हाइड्रोजन का 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 2 हो गया हाइड्रोजन का, यहाँ भी 2 हो गया, क्लोरीन का देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, बैलेंस है। H2 + N2 हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस, ये दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिलाते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया, इसको अमोनिया बोलते हैं, NH3, एक होता है अमोनियम, उसको NH4 बोलते हैं। तो H2NO2, तो जैसे ही देखिए अमोनिया छोटा हो गया, अमोनियम बड़ा, तो NH4 हो जाएगा, वो याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं आप। तो अब देखिए इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, तो कैसे बैलेंस कीजिएगा, सबसे पहले क्या बताया था कि जो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा जो है उसको पहले आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ज्यादा है तो इसको सबसे पहले हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करना है, और नाइट्रोजन का 2 ही है, हाइड्रोजन का 3 है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे अगर 3 है और यहाँ पे 2 है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने गए तो हम 1 करेंगे तो नहीं होगा, 2 कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे तो 3 ही है तो 2 से तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करने से तो होगा नहीं, 3 अगर मल्टीप्लाई करके देखें, यहाँ 3 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन यहाँ 2 है और नाइट्रोजन यहाँ 2 ही है, क्योंकि यहाँ जैसे ही हम 2 किया मल्टीप्लाई तो हम बैलेंस करने की कोशिश किया हाइड्रोजन का, लेकिन यहाँ जैसे ही हम 2 डाले तो नाइट्रोजन भी 2 हो गया, हुआ ना जी। तो यहाँ इस तरह से नाइट्रोजन भी 2 है तो बैलेंस हो गया टोटल। H2S देखिए प्लस O2 देखिए, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और सल्फाइड का कितना होता है बैलेंस 2, तो 2 इधर आ गया, इसका 1 होता है तो 1 इधर लिख दिया। हाइड्रोजन सल्फाइड अगर हम आपको बोल रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड बोल रहे हैं, सल्फाइड, ठीक है, FID, ये सब ध्यान दीजिएगा, इसमें ओट लगा हुआ है, आइड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, आइड अगर बोल रहे हैं तो H, और हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन लिख दिया, सल्फर का सल्फर लिख दिए। अब इसका सल्फर का 2 होता है तो ये 2 इधर आ गया, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इधर आ गया, इसलिए इसको डिनोट करते हैं H2S। ये सब पढ़े होंगे आप। हाइड्रोजन सल्फाइड, और जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, एयर से रिएक्ट करवाए, और एयर में ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन जैसे रिएक्ट करवाए तो क्या बना, वाटर बनाया और सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, तो कैसे बैलेंस कीजिएगा, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का जो ज्यादा है उसको लेना है। तो आप इधर की ओर देखिएगा तो ऑक्सीजन इधर 2 ही है, इधर ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो प्रोडक्ट साइड में हमारा क्या है, ज्यादा है ऑक्सीजन।
प्रोडक्ट साइड में हमारा ऑक्सीजन ज्यादा है। अब हम तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 1 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये तो एकदम विजुअलाइज हो गया कि इधर 3 है इधर 2 है। इसका मतलब है कि इसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 ही होगा। हाँ, तो ऐसे भी आप ट्रायल ले सकते हैं, हीटर ट्रायल मेथड है, हीटर ट्रायल से ये भी ले सकते हैं। सबसे कम हम बोले थे ना, तो सबसे पहले कम आप लेकिन देखिए कि अब यहाँ पे 2 1 3 है, ठीक है, यहाँ पे 2 1 3 है, लेकिन यहाँ हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ 2 कर देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। क्या बैलेंस कर पाएगा? तो देखिए कोशिश कीजिए, तो 2 2 4 इसको तो कर देगा, इसको तो 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन भी हो जाएगा, लेकिन सल्फर 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सल्फर एक ही है तो नहीं बैलेंस हो पाएगा ना, इसलिए आप 3 वाला ट्राई करके देखिएगा। जैसे ही हम 3 डालते हैं यहाँ पे तो 3 दूनी 6 हो गया ये। तो अब देखिए यहाँ पे आपका 2 चीज हो गया, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपका कितना है, एक ये है 3 है। तो सपोज कीजिए आपको 6 ऑक्सीजन लाना है, तो आप कैसे ला सकते हैं ऑक्सीजन 6? या तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हैं, मान लीजिए कि सल्फर डाइऑक्साइड वाला में 2 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे वाटर वाला में भी 2 मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी ऑक्सीजन का 2 हो गया, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के पहले 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन 2 है ना जी, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन एक ही ना है, अगर 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 ही ना रहेगा ऑक्सीजन का, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए कि सीधे हम मल्टीप्लाई, तो अगर ये हीट एंड ट्रायल मेथड, अगर मान लीजिए कि आप सीधे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमको ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करना है, हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, देखिए इस तरह से मान लीजिए कि वाटर का इधर हमारा 6 है ना ऑक्सीजन का, और यहाँ पे डायरेक्ट हम 6 कर देते हैं, यहाँ इधर हम डायरेक्ट 4 कर देते हैं। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर 4 कर देते ऑक्सीजन का तो भी तो ऑक्सीजन मेरा 6 हो जाता है, लेकिन हमको सबसे स्मॉलेस्ट से करना है। अगर 4 लिख के दे गए तो देखिए तो 4 दूनी 8 ही हो जाएगा। ये बैलेंस कर पाइएगा? नहीं ना कर पाइएगा है। तो इसलिए अगर यहाँ आप 4 कर देते तो हाइड्रोजन आपका 8 हो जाता है, यहाँ पे उसको 8 करने के लिए हाइड्रोजन को यहाँ 4 आपको करना पड़ता है, तो सल्फर यहाँ 4 हो जाता है। तो समझ रहे, बैलेंस नहीं हो पाता, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है, सल्फर नहीं हो पाता। इसलिए आपको देखना है तीनों चीज को कि कन्वीनियंटली आपको सोचना है, एक स्टेप आगे भी सोचना है, ठीक है। तो इसलिए आप जैसे ही आप यहाँ पे 2 वाटर का करते हैं, यहाँ 2 सल्फर, तब ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि 2 इसमें डालते हैं और 2 इसमें डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका वैल्यू सल्फर का कम है ना जी। सल्फर का वैल्यू आपका मात्र कितना मांग रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का वैल्यू कितना मांग रहा है, यहाँ पे H2 है, S एक सल्फर का 1 है, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 है। तो उसी तरह से आपको अरेंजमेंट करना है, ज्यादा कर दीजिएगा यहाँ 4 तो फिर वहां पे बैलेंस करने में भी दिक्कत होगा ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप हम 2 रखते हैं वाटर का, वाटर में के पहले 2 कोफिशिएंट डालते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के पहले 2 डालते हैं, तो देखिए सल्फर का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर नहीं है सल्फर का तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो सल्फर का 2 हो गया, हाइड्रोजन का 4 हो गया, तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया, ऑक्सीजन का 2 है तो 2 × 2 कर दिया तो 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का ये वाला O है और इससे पहले 2 है तो 4 2 6 हो गया। यहाँ पे 3 डाल दिया ऑक्सीजन तो 3 दूनी 6 हो गया। तो इस तरह से बैलेंस करना, ठीक है। पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो क्या बनता है, पोटेशियम प्लस वाटर मिलाते हैं तो क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस निकलता है बाहर। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखिएगा कि हाइड्रोजन का कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, तो हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि यहाँ 3 है, तो यहाँ पे अगर आप 2 डालते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 डाल दीजिए तो 4 हो जाएगा, ठीक। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए 3 है, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 3 है, तो हमको अभी क्या करना है कि देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना सकते हैं। सबसे छोटा तो ये बनेगा, तो यहाँ पे 2 डाल के देखते हैं, तो यहाँ 2 को डाल के देखिए तो हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 2 ये और 2 ये जोड़ के 4 हो गया। तो जैसे ही 2 KOH लिखे हम, तो हाइड्रोजन 2 और 2 ये 4 बैलेंस हो गया, पोटेशियम का 2 हो गया, यहाँ पे K 1 था तो यहाँ पे भी 2 डाल दिए तो पोटेशियम भी 2 हो गया, बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना है इसमें, 2, ऑक्सीजन का 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, तो बैलेंस हो गया ना। उसी तरह से देखिए हाइड्रोजन नाइट्राइड है, हाइड्रोजन नाइट्रेट है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और कैल्शियम नाइट्रेट है और वाटर बना, तो हाइड्रोजन नाइट्रेट है। और तो ये क्या किया, यहाँ से ये रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये ऑलरेडी कैल्शियम नाइट्रेट बन गया, तो ये तो ऑलरेडी हमको दिख रहा है कैल्शियम नाइट्रेट, लेकिन ये पूरा डबल है, ये नाइट्रेट का डबल है, यहाँ नाइट्रेट एक ही है। तो अगर हम डबल यहाँ लगा दिए तो क्या हो गया, कभी कभी है ना कि आपको वो जो हम आइटम बताएं, कभी कभी आपको ऐसे विजुअलाइज भी होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वही देखना है, आप करते करते ना आपको एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा कि आपको जरूरत नहीं होगा कि काउंट कीजिए ऑक्सीजन वगैरह को, ऐसा ही देख के आप बोलिएगा अच्छा ये तो नाइट्रेट का डबल दिख रहा है और कैल्शियम तो सेम ही है, अच्छा यहाँ पे नाइट्रेट डबल कर देते हैं, हाइड्रोजन डबल हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे कि यहाँ पे जो वाटर है, तो यहाँ पे हमारा 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 2 4 हो गया, तो वाटर है तो इसके पहले 2 लगा दिए तो 2 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो कैल्शियम का तो हो ही गया, नाइट्रेट का डबल लगा के कर ही दिए, हाइड्रोजन का यहाँ से काउंट करके 2 यहाँ था, 2 यहाँ 4 कर दे तो वाटर में 2। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, समझे। कोई जरूरी नहीं हमेशा कि वही करना है, 3 दूनी 6 गिनना है उसके बाद करने की कोशिश करना, वैसा भी नहीं है हमेशा। मान लीजिए अगर
वैसा अगर करना है तो ज्यादा ईजी है, अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं तो उतना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर वैसा ही करना है तो देखिए आप ऑक्सीजन का कितना है 6 है, मैक्सिमम कोई और नहीं है ऑक्सीजन का, ये जो मैक्सिमम यहाँ पे ऑक्सीजन का देखिए तो कितना है 2 ई और 3 ई 5 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 6 है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश की। तो अब क्या किया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, मान लीजिए कि हम ऑक्सीजन में यहाँ लगा देते हैं तो कितना हो जाता है 2 और 2 4 हो जाता है, 4 और 3 7 हो जाता है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन में लगाएं तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और ऑक्सीजन ये वाला 2 तो 6 2 8 हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया और ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे 2 लगा दिए तो 6 2 8 हो गया ना, यहाँ पे 2 लगा दिए वाटर में भी तो 8 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। उसके बाद आप उस तरह से हाइड्रोजन देखिए बैलेंस है कि नहीं, तो 2 दूनी 4 यहाँ 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4, तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वो टफ नहीं होता। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आप सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे डाइल्यूट लेते हैं तो ज्यादा कंडक्ट करता है, मालूम है ना कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करता है। क्यों करता है सवाल उठता है, ये भी सवाल उठता है। तो ये सब बहुत कॉमन सी चीज है, ये सब पढ़े होंगे आप, क्योंकि जैसे जितना ज्यादा हाइड्रोजन प्लस आयन क्रिएट होगा तो हाइड्रोजन प्लस आयन क्या करता है, वो ज्यादा अच्छा से वो क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने में। ये सब पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे आयन वगैरह, फ्री आयन वगैरह, नहीं तो आगे आएगा तो बताएंगे वहां पे। देखिए NOH प्लस H2SO4 जो है ये मिलकर बनता है क्या, सोडियम सल्फेट, Na2SO4 बनाएगा प्लस वाटर देगा। अब ये देखिए तो बैलेंस है कि नहीं, तो Na का 2 है यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो 2NO हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना है 4। पहले आप देखिए अगर सीरियल बार से जाना चाहते हैं, जैसे आपको नहीं विजुअलाइज हो रहा है SO4 ये है SO4 ये है, यहाँ पे 2 ही सोडियम ना आ रहा है, तो 2 सोडियम यहाँ लगा दिए ना, यहाँ 2 सोडियम लगा दिए तो बैलेंस हो गया। तो 2 हाइड्रोजन आ गया और 2 हाइड्रोजन ये है 2 2 4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए ना तो 2 2 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है क्योंकि यहाँ 2 लगाए हुए हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा काउंट कीजिएगा तो आपको बहुत मतलब थोड़ा सा वही है, तो फिर आपको अरेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए काउंट करके करना चाहते हैं तो देखिए ऑक्सीजन का यहाँ 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 है, 1 है तो 5 हो गया ऑक्सीजन का, यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे भी 1 है 5 है, तो अब तो बराबर है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन 5 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 5 हो गया। अब सोडियम का देखिए यहाँ पे 2 है, सल्फर का देखिए 1 है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है। अब देखिए यहाँ पे कि एक कोशिश कीजिएगा आप देखने का कि यहाँ पे H2SO4 में अगर हम 2 डाल देते हैं या 2 डाल देते हैं सपोज, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे भी 2 डाल देते हैं तो फिर हमारा सोडियम ज्यादा ना हो जाएगा जी, सोडियम 2 पहले से और 2 यहाँ डाल देंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम 4 कर देंगे तो 4 ही और 4 ही तो 8 ना हुआ, तो हमको करना कितना है, करना कितना है देख रहे हैं। तो इसीलिए आपको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको हीट एंड ट्रायल लगाना ही पड़ेगा। तो हीट एंड ट्रायल मतलब आपको देखना पड़ेगा कि हम एक को कर रहे हैं तो क्या दूसरा वाला भी बैलेंस हो जाएगा ना, अगर हम कुछ और में चेंज करेंगे। पता चला कि पहले ही सामने दिख रहा कि नहीं ऐसे डालेंगे तो इधर वाला बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो फिर वो नंबर ना लेके फिर बड़ा वाला नंबर लेना पड़ेगा या फिर अलग वाला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ 2NOH डालिए तो और H2SO4 एज इट इज देखिए, N2SO4 एज इट इज हो गया, वाटर में 2 डालिए तो खटाक से बैलेंस हो जाएगा ये, ठीक। देखिए बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड और BSO4 बनाया, बेरियम सल्फेट और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, ठीक है हाइड्रोजन क्लोराइड बना। तो इसको आप देखिए तो बैलेंस है कि नहीं, तो BaCl2 H2SO4 BSO4 और इसको बैलेंस करने के लिए आप देख रहे हैं कि सल्फेट का सेम है, सल्फेट सेम है, बेरियम सेम है, क्लोराइड का 2 है, हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ सीधे HCl दिख रहा है 2 डाल दिए, हाइड्रोजन का 2 क्लोराइड का 2 बैलेंस हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कोई जरूरी नहीं हमेशा काउंट करना, समझ में आ रहा है ना, क्यों नहीं जरूरी, क्योंकि कभी कभी आपको सामने दिखेगा कि मात्र कुछ चीज में चेंज होगा, मतलब ये वाला थोड़ा वाला सेम हो जा रहा है, ये वाला चेंज है तो खटाक से 2 लगाइए वहां, खत्म कीजिए उसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बन रहा है, ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। इसको देखिए पार्टिसिपेशन एक रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है ना कि ये जो आपका प्रोडक्ट जो बनता है वो डिजॉल्व जब नहीं होता तो उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब उसी में जैसे जो यहाँ पे बना जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। देखिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन रहा है, ठीक है। तो ये आपस में बैलेंस है कि नहीं, देखिए तो काउंट करके कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन का 2 है और 2 इधर 4 हो गया, ऑक्सीजन का 3 और 1 4 हो गया, हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है तो बैलेंस हो गया कि नहीं, और कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 बैलेंस है। चल जिंक है, सिल्वर नाइट्रेट से कर रहा है तो जिंक नाइट्रेट बना रहा है, ठीक है, और सिल्वर आउट हो रहा है तो ये भी बैलेंस है कि नहीं, देखिए तो नहीं, आपको नाइट्रेट देख रहा है ना, NO3 का 1 है, यहाँ 2 है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे डबल कर देते हैं, यहाँ जैसे ही डबल करेंगे तो नाइट्रोजन भी डबल हो जाएगा, ऑक्सीजन वाला भी डबल, यहाँ भी डबल होना है, ठीक है। देखिए एक चीज आपको बताते हैं, NO3 है, इसको ऐसे लिख दीजिए, या फिर ये कोफिशिएंट में बोल रहे हैं, कोफिशिएंट में आप 2 लगा दीजिए, या फिर नाइट्रोजन NO3 गए हॉल्ट वाइज कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए नाइट्रोजन भी यहाँ 2 है और ऑक्सीजन के लिए क्या करेगा, ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा 3 × 2 यानी 6, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा
2 गुने 3 6 हो जाएगा, दोनों बराबर है कि नहीं। तो वही है कि यहाँ पे नाइट्रोजन का हॉल्ट वाइस है, तो यहाँ 2 डाल देंगे तो नाइट्रेट वाला तो बराबर हो जाएगा, नाइट्रोजन नहीं मतलब NO3 का हॉल्ट वाइस है ना, तो यहाँ पे बराबर करने के लिए नाइट्रेट वाला हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डाल देंगे तो बराबर हो जाएगा NO3 वाला, और सिल्वर वाला 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिल्वर वाला 2 डाल देंगे तो बराबर हो जाएगा, और जिंक वाला बराबर है, तो क्या करना है खाली इसमें 2 यहाँ डाल देना और यहाँ पे 2 डाल देना तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है।